अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफगानिस्तान ने ट्रांजिशन सीरीज जो पाकिस्तान के अंदर होनी है उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी 4-5 रोज क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही सर्च कर रहा था कि ट्रांजिशन सीरीज के लिए तीसरी टीम कौन सी हो। पाकिस्तान श्रीलंका तो है, बट अफगानिस्तान मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना था, पहले भी ये डिसाइड था, बट अब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि नहीं होगा। अगर इस बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकार के आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं, होप के चीजें पॉजिटिव रुख इख्तियार करे और मस्बत चीजें सामने आए, बट एट द मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बता दूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज पाकिस्तान के अंदर तय थी, जो अभी हमने ट्रांजिशन बिफोर एशिया कप खेला था। वो सीरीज एक्चुअली में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेलनी थी। वो हमने ट्रांजिशन कन्वर्ट की और यूए को भी साथ में शामिल किया और ट्रांजिशन सीरीज करा दी। अब हमने श्रीलंका के साथ सीरीज खेलनी थी। ये बेसिकली बायलैटरल सीरीज श्रीलंका के साथ थी, बट हमने अफगानिस्तान को भी साथ में शामिल कर लिया कि वो भी हमारे साथ खेलेगा। तो आप समझ ले, अफगानिस्तान को बुलाइज किया या अफगानिस्तान ने वो वाली सीरीज को अकोमोडेट करने के लिए वो जो भी मामला आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये था, पहले वाली भी बायलैटरल सीरीज थी, ये वाली भी एक्चुअल में बायलैटरल सीरीज थी, जिसको हमने ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, उसमें टी20 सीरीज भी है, तो हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी ट्रांजिशन सीरीज में कन्वर्ट हो जाए। वो तीसरी टीम कौन सी हो सकती है वो देखने, बट एट द मोमेंट फिलहाल वो बायलैटरल है। अब रहा मामला श्रीलंका का। पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी टीमें अवेलेबल है, फिर दूसरा मेरे ख्याल में क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 जो अवेलेबल है पाकिस्तान के पास वो जिम्बाब्वे, यूएई, स्कॉटलैंड, नेपाल, ये 4 टीमें हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। बाकी टीमों का आपको इंतजार करना पड़ेगा, या आपको शेड्यूल जो ऑलरेडी है हमारे पास है उसको थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा अगर हमें किसी और टीम को अपने साथ शामिल करना है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इंडिया तो जाहिर है वो है ही नहीं है, बट मैं वैसे बता रहा हूं आपको बाकी टीमें कौन कौन बिजी हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस टाइम पीरियड में वो खेल रहे होंगे आपस में। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा होगा, वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा होगा, बांग्लादेश आयरलैंड, बांग्लादेश भी अवेलेबल नहीं है, वो आयरलैंड के साथ खेल रहा होगा। अब मैंने को 4 टीमें बताई, उसमें नेपाल, उसमें जिम्बाब्वे, यूएई, स्कॉटलैंड। अब यूएई के साथ तो हमने अभी सीरीज खेली है, स्कॉटलैंड को पाकिस्तान में बुला के बेहतर ही आप कराची की टीम को बुला के ला लीजिए। खैर बताता हूं मेरे ध्यान में ऑप्शन क्या है। नेपाल की भी प्रीमियर लीग होनी है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उस टाइम पे प्रीमियर लीग में खेल रहे हो। वैसे भी मतलब नेपाल ठीक है, उन्होंने क्वालीफाई किया, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं जो टीमें अवेलेबल हैं। बाकी जिम्बाब्वे को भी बुला के आपने वही फीकी सीरीज होनी है कि पाकिस्तान श्रीलंका की मैच होने हैं, बीच में से जिम्बाब्वे तो वैसे ही है वार्म ऑफ मैचेस। सो ये पूरे का पूरा पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। अब मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान टी20 टीम को देखें तो खिचड़ी बनी हुई है। इवन अनाउंस करने के बाद भी खिचड़ी होगी। देखिएगा कैसे, आपने एशिया कप खेला, उस बीच में आ रहा था नहीं, बाबर रिजवान को होना चाहिए था। फिर एक बार थोड़ी सीरियस मूव भी होने लगी कि पाकिस्तान रिजवान को मिडवे में, सॉरी बाबर को मिडवे में भेजना भी चाह रहा था, बट फिर बाद में फैसला हुआ कि नहीं भेजना, तो नहीं भेजा गया रिपोर्टेडली। और अब ये आ रहा है कि बाबर या रिजवान आ जाए, रिजवान की जगह बन गई कि कीपर की एक ऑप्शन है, तो चलो रिजवान को ले लेते हैं। बाबर की भी हो रही है कि बाबर के बारे में बहुत बात हुई कि आपने श्रीलंका में खेलना है, टर्निंग ट्रैक भी है, सीमिंग ट्रैक भी, तो मुश्किल होता है, तो आपके पास टेक्निकली अच्छा बैट्समैन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, फिर सलमान आगा भी हैं, बाबर भी हैं, रिजवान भी हो, तो फिर ये स्ट्राइक रेट वाला मामला फिर वही होगा जिस वजह से निकाला गया। तो ये मुख्तलिफ थॉट्स चल रहे हैं, बट खिचड़ी है। क्योंकि आपने देखा एशिया कप के फौरन बाद क्या हुआ कि हुसैन तलत को निकाल दो, फिर हारिस रऊफ को निकाल दो, साइम अयूब को निकाल दो, बाकी अब फिर ये सारे तीनों को तीनों आपके कैंप में शामिल हैं। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी, मगर जो टी20 का कैंप लगा हुआ है, ये कायजम ट्रॉफी नहीं खेल रहे, उस कैंप में खेल रहे हैं। मेरे ज़हन में ये सीन है कि पाकिस्तान को ट्यूब श्रीलंकन पिचेस जितनी पॉसिबल हो सकती हैं वो बना के आपस में ही 3 टीमें, जिसमें पाकिस्तान ए और पाकिस्तान शहीन, ये 3 टीमें हो। आपके ऑलरेडी जैसे कहते हैं टेस्ट और वनडे के टी20 का जो कैंप लगा हुआ है, इन प्लेयर्स को मिला के तो 30 प्लेयर तो वैसे बन जाते हैं, तो 5-6 प्लेयर और रिलीज करने पड़ेंगे काजन ट्रॉफी से अगर उस बीच में, जाहिर है। तो आप इस टेस्ट सीरीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के फौरन बाद आप अपनी 3 टीमें बना के एक 2-2 मैचेस यानी करके टोटल 6-7 मैचेस बन जाएंगे, फिर फाइनल होगा। और उसके बाद आपको डिजाइन करने में आसानी होगी। स्पिन ट्रैक के ऊपर वो सीरीज करवाएं, आपको मतलब थोड़ी आसानी रहेगी कि स्पिन ट्रैक के ऊपर कौन सा बैट्समैन, हर बैट्समैन को 2-2-3-3 मैच मिल जाएंगे, बॉलर को भी मिल जाएंगे। आपके पास बहुत ऑप्शन है, लाइक आपके पास स्पिन ओपनर के ऑप्शन है कि एक तो आपके पास फखर जमान और सब्जा फरहान है, कोई बाबर आजम रिजवान कह रहा है, कोई साइम अयूब प्लस किसी और को कह रहा है, कोई मोहम्मद हारिस को कह रहा है। सो सबको स्विच ऑन करके एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। कोई मेहरान मुमताज का नाम लेता है कि वो होना चाहिए, सुफियान मुकीम को चांस नहीं मिल रहा, बरार तो टीम का हिस्सा ही है, फैसल अकरम भी हैं, तो इन सबको एक मुख्तलिफ टीमों के अंदर डाल के आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं कि कौन इन पिचेस के ऊपर आपको बेहतर दे सकता है। हो सकता है आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सिलेबस आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, कोई चीज हो जाए, एक आधा, ऑफ कोर्स ज्यादा रैंडम चीज तो हम कर नहीं सकते ना, घर के सारे बल्ब थोड़ी बदल सकते हैं। सो ये वाला मामला हो सकता है कि उससे बेहतर, उससे ये होगा कि आपकी क्रीम जो आपकी आपस में है वो बेहतर मैचेस भी खेलेगी, आपको पिचेस के हवाले से खुद की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, कौन सा प्लेयर आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। क्योंकि अभी कैंप चल रहा है, इरफान नियाजी नहीं है उस कैंप में, अब्दुल समद है, बट आई एम नॉट अगेंस्ट अब्दुल समद, बट मुझे लगता है कि शायद इरफान नियाजी टेक्निकली बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो ट्रॉफी खेल रहे हैं, अब्दुल समद इसके अंदर हैं। बीच में भी और 2-4 नाम है, मास ताकत है, उनको भी बुला लिया गया कैंप के अंदर, और भी नाम हैं लड़के जो थोड़े बेहतर हैं, फिर उनको भी बुला लें, फिर काजम ट्रॉफी नहीं कराएं। ये जी मुझे खिचड़ी नजर आई। पाकिस्तान ने पहले अपने लाहौर के अंदर 3 मैचेस खेले बांग्लादेश के खिलाफ, फिर हम चले गए बांग्लादेश, फिर हम चले गए वेस्ट इंडीज, फिर हम वापस आए दुबई में 10 दिन का कैंप लगाया, फिर हमने ट्रांजिशन सीरीज खेली शारजा में, फिर हमने एशिया कप खेला, उसके बाद फिर कैंप लगाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, मास ताकत, अब्दुल समद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, क्या इनको ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेल लेने चाहिए थे जब तक आपकी टी20 सीरीज शुरू नहीं होती? कम से कम 2 मैचेस इनको और मिलने थे। वो बेहतर था या कैंप बेहतर था? मैं समझ से बाहर है कि आपने इतनी दुनिया में सबसे ज्यादा इस साल में टी20 मैचेस हमने खेले, सबसे ज्यादा हमने खेले, फिर कैंप लगाया ऐसे। सो ये मुझे समझ नहीं आई, बट मुझे